हेलो गाइस। इस वीडियो में आपको जीके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, टॉप जीके क्वेश्चंस का वीडियो ये आया है। जो आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे, एग्जाम्स देने जा रहे, वो बिहार पुलिस हो या किसी भी एसआई का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चंस आपके उस दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जीके क्वेश्चंस का पार्ट 14 है, जिसमें आपको पार्ट 1 से 13 और ये 14 आपको बताया जा रहा है। तो आप चाहते तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस सारे जीके क्वेश्चंस को आप देख सकते हो और अपने एग्जाम्स को बेहतर जाकर दे सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला मकबरा जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित है, उस मकबरे का आप नाम बताना है। तो उस मकबरे का नाम है एतमदुद्दौला का मकबरा। आंसर हो जाएगा आपका एतमदुद्दौला का मकबरा। ये मकबरा आपका उत्तर प्रदेश आगरा में है। इसका निर्माण नूरजहां करवाई थी। नूरजहां, जो जहांगीर की बेगम थी, नूरजहां। नेक्स्ट है नूरजहां किस बादशाह की बेगम थी? तो ये आपका जहांगीर की बेगम थी। और ये जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। जहांगीर के पिता का नाम अकबर था। और जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां था। इसके पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। और शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज महल था, जो अपनी बेगम की याद में ताजमहल निर्माण करवाया था यमुना नदी के किनारे। एलएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एलएफटी का आपका फुल फॉर्म लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव हृदय का लगभग वजन 300 ग्राम होता है। ये जो मानव हृदय होता है, ये आपको बताना है कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में होता है। तो ये आपका मानव हृदय लेफ्ट साइड में होता है। भारत में बने संसद भवन के ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर किस राज्य से लाए गए थे? तो ये आपका राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल के बनाने के लिए जो संगमरमर आया था, वो भी आया था आपका राजस्थान से। तो ताजमहल के लिए भी बनाने के लिए जो संगमरमर आया था ताजमहल के लिए, वो भी आया था आपका राजस्थान के मकराना से। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो ये बनी थी रियाना बरनाबी। आंसर हो जाएगा आपका रियाना बरनाबी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो आपका बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर 1875। और इनका निधन 1900 में हुआ था। 1900। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे। हावड़ा ब्रिज भी आपका कोलकाता में है। अमृता प्रीतम का जन्म कब हुआ? अमृता प्रीतम का जन्म कब हुआ? ये एक पंजाबी लेखिका है, कवित्री है, और ये 1919 में इनका जन्म हुआ था। सिडनी किस नदी के किनारे है? तो सिडनी आपका परमाट्टा पर्रामट्टा
नदी के किनारे है? आंसर आपका हो जाएगा पर्रा माट्टा। ये सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु में। और इनका निधन 2015 में हुआ। स्टेट का नाम हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में एक जगह है आपका मासिन राम, जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के कारण। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था। एसडीएम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो एसडीएम को हिंदी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसका फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और इसको हिंदी में उप जिलाधिकारी कहा जाता है। उप जिला अधिकारी। भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका ओडिशा में है। इसकी राजधानी कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा में आपका लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1920 में हुआ था। 1920 में जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है, ये इन्होंने ही नारा दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये था इनका नारा। और दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। और क्रिकेट में जो प्लेयर होते हैं, तो क्रिकेट में जो प्लेयर होते हैं वो 11 होते हैं। पहली बार जो क्रिकेट मैच खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में जो प्लेयरों की संख्या होती है नंबर, वो 11 होती है। ब्राजील का नेशनल गेम फुटबॉल है, स्पोर्ट। ज्ञान योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह उसे कहते हैं जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर ग्रह लगाते हैं, प्लेनेट लगा, उसी तरह उपग्रह भी अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते घूमते हैं। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह के। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। सबसे अच्छा जो कोयला होता है, सर्वोत्तम कोयला
सर्वोत्तम कोयला का आपका नाम है। जो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है वह है आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है, से अधिक होती है। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो यूपी में अभी वर्तमान में टोटल 75 जिले हैं और यूपी का भी वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ है। तो यह आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट और टॉप जीके क्वेश्चंस थे। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।